गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक शांत सी पोखर। उसी पोखर के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उस पर बड़ी सी कढ़ाई में गरम गरम कचौड़ियां तल रही थी। चूल्हे के पास बैठी थी सीता, गांव की सबसे हंसमुख लड़की। गुलाबी साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए, वो बड़े ध्यान से कचौड़ियां पलट रही थी। हर बार जब कचौड़ी तेल में फूलकर गोल गोल हो जाती तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती। पास ही चौकी पर बैठी थी उसकी माँ कमला, गोद में टोकरी रखे हरी हरी सब्जियां चुन रही थी। अरे सीता, जरा ध्यान से, ज्यादा मत तल देना, नहीं तो जल जाएगी, माँ ने हंसते हुए कहा। सीता बोली, अरे माँ, आप चिंता मत करो, आज की कचौड़ियाँ पूरे गांव में मशहूर होने वाली है। असल में आज गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। हर साल सावन के महीने में पोखर के पास मेला लगता था। इस बार सीता ने ठान लिया था कि वह अपनी कचौड़ियों को स्टॉल लगाएगी। सीता बचपन से देखते आई थी कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती थी, सब्जियां उगाना, बाजार ले जाना, घर संभालना, सब कुछ। सीता चाहती थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे माँ को आराम मिले। माँ, अगर आज मेरी कचौड़ियाँ अच्छी बिक गई ना, तो मैं अगली बार बड़ा तवा खरीदूंगी, सीता ने उत्साह से कहा। माँ मुस्कुराई। पहले आज के दिन तो निकाल ले बिटिया। जब कचौड़ियाँ तैयार हो गई तो दोनों ने टोकरी में सजा कर रखी। तभी वहाँ एक अजनबी लड़का आया, साफ सुथरे कपड़े, कंधे पे बैग और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। नमस्ते, उसने विनम्रता से कहा। मैं शहर से आया हूँ, यहाँ का मेला देखने आया हूँ। क्या मुझे एक कचौड़ी मिल सकती है? सीता थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, क्यों नहीं, लेकिन पैसे देने होंगे। लड़का हंस पड़ा। बिल्कुल दूंगा। उसने एक कचौड़ी खाई और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। सीता का चेहरा खिल उठा। सच? उसने पूछा। हाँ, और मैं झूठ नहीं बोलता, लड़का बोला। मेला शुरू हुआ, लोग आने लगे। सीता की कचौड़ियाँ इतनी तेजी से बिकने लगी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। तभी वही शहरी लड़का फिर आया। मैं सच बताऊं, उसने कहा। क्या? सीता ने पूछा। मैं एक फूड कंपनी में काम करता हूँ। हम गांव गांव घूमकर अच्छे स्वाद की तलाश करते हैं। तुम्हारी कचौड़ियाँ यह तो कमाल है। सीता और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी कचौड़ियाँ शहर में बेच सकते हैं, बड़े स्तर पर। सीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। सच में? माँ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन एक शर्त है, स्वाद ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसा आज है। रात को जब मेला खत्म हुआ तो सीता पोखर के किनारे बैठी थी। चांद की रोशनी पानी पे पड़ रही थी, हवा में ठंडक थी। माँ, क्या हम शहर जाना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। माँ ने कहा, बेटी, मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन जहाँ भी जाओ अपनी जड़ें मत भूलना। सीता ने पोखर की तरफ देखा। यही जगह उसने पहचान थी। कुछ महीनों बाद रामपुर गांव में एक छोटी सी पक्की दुकान खुली, पोखर वाली कचौड़ी। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, सीता की मशहूर कचौड़ियाँ अब शहर में भी। वही शहर वाला लड़का अब उसका साझेदार बन चुका था। उसने शहर में आउटलेट खुलवा दिया था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सीता रोज सुबह पोखर के पास ही कचौड़ियाँ बनाती थी। वही मिट्टी का चूल्हा, वही खुशबू। धीरे धीरे गांव के और लोग भी प्रेरित होने लगे। किसी ने अचार का काम शुरू किया, किसी ने हाथ की बनी टोकरी बेचना। सीता का सपना सिर्फ उसका ही नहीं रहा, वह पूरे गांव का सपना बन गया। एक दिन वह शहर वाला लड़का बोला, सीता, तुम्हें पता है, तुम्हारी कचौड़ियों की वजह से लोग इस गांव का नाम जानने लगे हैं। सीता मुस्कुराई। नाम मेरा नहीं, हमारे गांव का होना चाहिए। पोखर के किनारे बैठकर सीता अक्सर सोचती थी, अगर उस दिन उसने डर कर मना कर दिया होता तो शायद यह सब नहीं होता। उसने समझ लिया था, मौका आए तो डरना नहीं चाहिए। मेहनत और सच्चाई हमेशा रंग लाती है। चूल्हे की आंच, कचौड़ियों की खुशबू और माँ का साथ, यही उसकी असली ताकत थी।